एक माँ जो सब कुछ झेल सकती है मगर अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। रात का सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। एक हामला औरत नंगे पांव भाग रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे। बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। औरत ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके आंसू बारिश में मिल रहे थे। अचानक एक सियाह गाड़ी तेजी से उसके करीब आकर रखी। हेडलाइट्स की रोशनी ने उसकी आंखों को चंधिया दिया। गाड़ी की खिड़की आहिस्ता आहिस्ता नीचे हुई। अंदर एक डॉक्टर नजर आया, सफेद कोट पहने, चेहरे पर एक अजीब सी बेरहमी थी। औरत कांपते हुए पीछे हटी, मगर उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। डॉक्टर ने हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, गाड़ी में बैठो। कुछ लम्हों की हचकचाहट के बाद औरत गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान अस्पताल के बाहर रोकी। अस्पताल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर हर चीज खामोश थी। औरत को एक व्हील चेयर पर बैठाया गया और वो कमजोरी से कराहने लगी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वो कमजोर आवाज में बोली। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। डॉक्टर ने दस्ताने पहने और नर्स को इशारा किया। औरत ने हिम्मत करके पूछा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद एक बच्चे की चीख गूंजी। औरत के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अगले ही लम्हे नर्स बच्चा लेकर चली गई। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो, औरत ने कराहते हुए कहा, मगर डॉक्टर खामोश खड़ा रहा। अचानक डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसके गले की तरफ हाथ बढ़ाया। औरत की आंखें खौफ से फैल गईं। वो तड़पने लगी, हाथ पांव मारने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकत कम होने लगी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंद लम्हों बाद इसका हाथ बेड से नीचे गिर गया। इसकी सांस रुक चुकी थी। कमरे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की, फिर दस्ताने उतारकर खामोशी से अस्पताल से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ एक कमरे में बच्चा रोता रहा, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। कई साल बाद एक 5 साला बच्चा यतीम खाने के सहन में खेल रहा था। वो हमेशा आसमान की तरफ देखता, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। रात के वक्त जब वो सोता तो उसे ख्वाब में किसी की सरगोशी सुनाई देती, बेटा। इधर डॉक्टर की जिंदगी अजीब होने लगी। वो रातों को सोने से डरने लगा। हर कोने से सरगोशियां आती थीं। वो आईने में खुद को देख रहा था कि अचानक पीछे एक चेहरा नमूदार हुआ। वही औरत। डॉक्टर ने चीख मारी, मगर उसके उर्द गर्द सब कुछ लरजने लगा। अचानक उसकी सांस रखने लगी। अगले ही लम्हे वो जमीन पर गिर गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। दूसरी तरफ बच्चा बड़ा हो चुका था। एक दिन उसे यतीम खाने के पुराने कागजात में अपनी मां का नाम मिला। वो भागता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। एक पुरानी कब्र के सामने रख गया। आंखों में आंसू भर आए। उसने कब्र पर हाथ रखा, सर झुकाकर बोला, मां, मैं तुम्हें याद नहीं कर पाया, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। हवा में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी, मेरा बेटा।